नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर तृतीयेश। तृतीयेश क्या है? तृतीय भाव का स्वामी है और उसे पराक्रमेश भी ज्योतिष में कहते हैं। और तृतीयेश आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक जहां भी बैठता है उसके कुछ फल देता है। यह फल निर्भर करते हैं उस ग्रह के बल पर, उस ग्रह की दृष्टि पर, उस ग्रह के शुभत्व पर या उस ग्रह के पापत्व पर। अर्थात यदि वह शुभ ग्रह है या यदि वह पाप ग्रह है या यदि वह निर्बल ग्रह है या यदि वह निष्क्रिय ग्रह है, ये अलग अलग बातें हैं। परंतु साधारणतया यदि कोई ग्रह बली है तो वह तृतीय भाव में का स्वामी है और लग्न से द्वादश भाव तक बैठकर क्या क्या फल देता है, यही विषय इस वीडियो का है। सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठा है तो उसके लिए क्या फल होते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में तृतीयेश यानी कि तृतीय भाव का स्वामी यदि आपके लग्न में बैठा है जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक भाई बंधु पराक्रमी भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद करने वाला, कामी, सेवावृत्ति करने वाला और अपने लोगों से मतभेद रखने वाला, दुष्ट मित्रों वाला, कूटनीतिज्ञ और झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। ठीक इसी प्रकार यदि तृतीयेश या तृतीय भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दूसरे घर में बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा है, और यदि वह तृतीय पाप ग्रह है तो ऐसा जातक अल्पायु होता है, दरिद्र होता है, भिक्षुक होता है, निर्धन होता है, भाई बंधुओं का विरोधी हो जाता है। और यदि पराक्रमेश शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक राजा अथवा राजा के समान ऐश्वर्यशाली होता है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, किसी भी जन्म कुंडली में, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में सूर्यादि 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह तृतीयेश हो सकता है, इसमें संशय नहीं करना है। तृतीय भाव का स्वामी पराक्रमेश यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में तृतीय भाव में ही बैठा है, अर्थात अपने घर में ही बैठा है, तो ऐसा जातक मध्यम बली होता है, न तो बहुत ताकतवर और न ही बहुत कमजोर। श्रेष्ठ मित्र वाला होता है, बंधु बांधवों वाला होता है, देवताओं और गुरुओं का भक्त होता है तथा राजा द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला और सम्मान प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति स्वयं ही हो जाता है। यहाँ पर हम केवल तृतीयेश की बात कर रहे हैं। तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश या पराक्रमेश यदि चतुर्थ भाव में किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में बैठा है तो ऐसा जातक अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार से सुख प्राप्त करने वाला होता है, माँ का विरोधी होता है और पैतृक धन को नष्ट करने वाला होता है। अर्थात अपने माता पिता द्वारा किया गया अर्जित जो धन है उस धन का नाश करने वाला होता है। तृतीय भाव का स्वामी पराक्रमेश यदि पंचम भाव में आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बैठा है तो ऐसा जातक अपने पुत्र, अपने भ्रात पुत्र अर्थात अपने भतीजे अथवा अपने भाइयों द्वारा पालित होता है, दीर्घायु होता है और परोपकारी होता है। इस संबंध में आप क्या समझ सकते हैं कि भ्रात पुत्र या अपने पुत्र से पालित, अर्थात जब तक वह अपनी युवावस्था में होता है अपने पिता से अर्जित धन का उपभोग करता है और वृद्धावस्था में वह अपने पुत्रों या पौत्रों के अर्जित धन का उपभोग करके अपना जीवन यापन करता है। ऐसी स्थिति में इस जातक को कर्महीन कहा जा सकता है, अर्थात किसी प्रकार का मेहनत नहीं करके, जिसको कहते हैं कि खाली बैठ के खाने वाला होता है। तृतीय भाव का स्वामी पराक्रमेश यदि छठे भाव में आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में है तो ऐसा जातक नेत्र रोगी होता है। नेत्र रोग का मतलब नजर का कमजोर होना नहीं है, नजर का कमजोर होना अलग है और नेत्र रोग का होना अलग है। ऐसा जातक नेत्र रोगी होता है,
भूमि से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, भाई बंधुओं का विरोधी होता है और किसी ऐसे विशेष रोग से पीड़ित होता है जिसे असाध्य कहा जा सकता है या असाध्य रोग से पीड़ित होता है। तृतीय भाव का स्वामी पराक्रमेश या तृतीयेश यदि सप्तम भाव में बैठा है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक की स्त्री सौभाग्यवती, सुशील तथा पतिव्रता होती है। और यदि तृतीयेश पाप ग्रह है तो जातक की स्त्री अपने देवर से प्रेम करने वाली होती है, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक इसी प्रकार का फल पुरुषों की जन्म कुंडली में भी है। यदि किसी स्त्री की जन्म कुंडली में तृतीयेश पाप ग्रह है और वह सप्तम भाव में बैठा है, तो ऐसी स्त्री का पति भी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य पत्नी के साथ प्रेम संबंध बनाने वाला होता है। परंतु यहां यह आवश्यक है कि तृतीयेश की यह कंडीशन पूर्ण रूप से बली होनी चाहिए। अब तृतीय भाव का स्वामी पराक्रमेश यदि अष्टम भाव में बैठा है तो ऐसा जातक भाई बहनों से रहित होता है, अर्थात ऐसा आदमी अकेला भाई होता है, उसकी कोई बहन नहीं होती है, और यदि अकेली लड़की है तो उसका कोई भाई नहीं होता है। यदि तृतीय से पाप ग्रह है तो वह ऐसा जातक बाहुहीन भी होता है, अर्थात उसका एक हाथ पैदाइशी नहीं होता है, जिसे हम लूला भी कहते हैं। और कई बार यदि इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है किसी भी प्रकार से, तो ऐसे जातक के हाथ नहीं बल्कि पांव भी नहीं होते, वो लंगड़ा भी पैदा होता है। और यदि ऐसा लूला और लंगड़ा व्यक्ति जीवित रह भी गया तो ऐसे में उसकी उम्र मात्र 8 वर्ष होती है। यहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि ऐसी जन्म कुंडली में केवल तृतीयेश ही मूल ग्रह भी होना चाहिए और तृतीयेश ही बलि भी होना चाहिए। उसके साथ साथ अन्य ग्रह निर्बल जब होंगे तभी इस प्रकार का फल घटित होगा। मैंने आपको कई बार कहा है कि ज्योतिष प्रेडिक्शंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये रेमेडी टूल्स का सब्जेक्ट है। इसलिए ज्योतिष के जो प्रेडिक्शंस हैं वो हास्यास्पद होते रहेंगे तब तक जब तक कि आप माइन्यूट कैलकुलेशन करके इसकी गणित को न समझें। इसलिए गणितागणित जन्म कुंडली भी आपकी ठीक होनी चाहिए। इसीलिए आपको विज्ञ ज्योतिषी का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। हाँ, एआई और कंप्यूटर और मोबाइल पर मिलने वाले जो ज्योतिषीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल हैं, इनसे आप धोखा खा सकते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश पराक्रमेश यदि नवम भाव में बैठा है आपकी कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, और यदि वह शुभ ग्रह है, तो ऐसा जातक विद्वान होता है, अपने भाई बहनों से प्रेम रखने वाला होता है। और यदि पराक्रमेश या तृतीयेश पाप ग्रह है तो ऐसा जातक अपने बंधुओं से, भाइयों से परित्यक्त होता है, अर्थात ऐसे लोगों को परिवार में किसी प्रकार की इज्जत नहीं मिलती है। हालांकि इस बात को बाह्य तौर पर आकलित करना या उसका आकलन करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए जन्म कुंडली में यह सब देखा जा सकता है। तृतीय भाव का स्वामी पराक्रमेश यदि दशम भाव में किसी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में बैठा है तो ऐसा जातक माता पिता का भक्त होता है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, भाइयों से विशेष प्रेम रखने वाला होता है और राजा द्वारा सम्मानित होता है। ठीक इसी प्रकार तृतीय भाव का स्वामी पराक्रमेश यदि एकादश भाव में, आय भाव में है, तो ऐसा जातक श्रेष्ठ बंधुओं वाला होता है। उसके भाई बहुत उत्तम प्रवृत्ति के होते हैं, भाई बहनों का पालन करने वाला ऐसा जातक हो जाता है, भोगी होता है, राजा के समान ऐश्वर्यशाली होता है, यदि तृतीयेश पराक्रमेश किसी भी जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में बैठा है। ठीक इसी प्रकार तृतीय भाव का स्वामी पराक्रमेश यदि किसी जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठा है तो ऐसा जातक मित्रों का विरोधी होता है। उसका कोई पहले तो मित्र होता ही नहीं, होता भी है तो उसके साथ उसका आना जाना बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। भाई बहनों को संताप देने वाला, हमेशा कष्ट देने वाला ऐसा जातक हो जाता है। और आलसी और उद्योगहीन अर्थात किसी प्रकार के काम को न कर कर हमेशा आराम फरमाने वाला व्यक्ति ऐसा हो जाता है। ये जितने भी लग्न से लेकर 12 भाव तक मैंने आपको तृतीयेश के भाव फल बताए हैं,
ये तभी ठीक होंगे जबकि तृतीयेश बलि होगा और कोई अन्य बलि ग्रह से दृष्ट नहीं होगा, तथा यह शुभ ग्रह या पाप ग्रह होगा, या इसकी निष्क्रियता या इसकी सुप्त अवस्था या जागृत अवस्था पर भी यह निर्भर करेगा कि इसके फलों के तारतम्य में कितनी अधिकता और कितनी न्यूनता आपको प्राप्त होगी। इसलिए भी आपको अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन किसी विज्ञ ज्योतिष से करा लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आशा है आपको तृतीय भाव के स्वामी के जन्म कुंडली में 12 भावों में अलग अलग स्थानों पर बैठने के इन फलों से रोचक जानकारी प्राप्त हुई होगी। और यदि आप ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं और ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपके साथ कुछ एक अन्य विषय लेकर फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।